सेकंड चांस तो हर कोई डिज़र्व करता है ना? आपको क्या लगता है? कहते हैं सेकंड चांस तो भगवान भी देता है, हम तो ठहरे इंसान। तो आपका जवाब सुनना चाहता हूँ यही, क्या हर कोई सेकंड चांस डिज़र्व करता है? ये कहानी सुनिए और फिर आंसर दीजिएगा। जानवी एक बहुत खुशमिजाज लड़की थी और उसका नेचर बहुत अच्छा था। उसके लिए रिलेशनशिप एक प्रायोरिटी जैसी थी। जो रिलेशनशिप को बनना देखना चाहती थी, बिगड़ता नहीं। और था रत्नेश। कहते हैं लड़कों में जाने कैसा ईगो होता है। कुछ लड़कों में तो ईगो बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोगों में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं रत्नेश जानवी को पसंद करता था और वो एक बार जानवी को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। कहते हैं कि हर किसी के लिए ये सुनना बहुत अच्छा होता है कि हाँ उसे कोई पसंद करता है, उसे कोई प्यार करने के लिए है। तो पहले तो जानवी नहीं बोलती है, लेकिन बाद में फिर उसकी ये नहीं हाँ बन जाती है। फिर उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं एक ईगो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि गलतियाँ बढ़ती जाती हैं और उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता है। रत्नेश को अपनी गलतियों का कोई पछतावा नहीं होता है। और सॉरी तो कहते हैं कि रिलेशनशिप में सॉरी ऐसा वर्ड नहीं होता, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत होती है। कहते हैं रिलेशनशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, या फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, लेकिन हाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये बोलना पड़ता है। आपका ईगो हर जगह नहीं होता। और कहते हैं कि इसके उसमें कई बार उसका दिल दुखाता है, कई बार वो रोती है, लेकिन वो अपनी इसमें कोई गलती नहीं समझता है। अब धीरे 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 ये जो दूरियां जो क्रैक बनना शुरू हो गया था, अब ये बहुत लंबा क्रैक बन जाता है। और कहते हैं रिलेशनशिप में जो नहीं आना चाहिए उसे कहते हैं शक। ट्रस्ट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो रिलेशनशिप कुछ नहीं रह जाता है। तो शक था उसके रत्नेश के मन में कि जानवी का दूसरे लोगों से बात करने पर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जेलसी अलग चीज़ होती है, शक अलग चीज़ होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये जो मन में उसके शक था वो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा रूप लेने वाला था और धीरे धीरे उनकी जो रिलेशनशिप थी वो अब डिस्ट्रॉय हो जाती है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जानवी खुद को संभालती है, बहुत रोती है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गलती हो चुकी रहती है। जानवी धीरे धीरे बहुत टाइम बीतता है और जानवी मूव ऑन कर जाती है। फिर एक दिन कॉल आता है। जानवी समझ जाती है किसका कॉल है और वो कॉल नहीं उठाती है। 2-3 बार कॉल आने के बाद जानवी कॉल को उठाती है और सामने रत्नेश होता है और कहता है सुनो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मेरी गलती थी वो। ऐसा कहते हुए वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा होता है और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। जानवी का दिल पिघल जाता है और वो उसे एक मौका दे देती है। रिलेशनशिप अब आगे बढ़ती है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है और फिर एक दिन उनकी शादी होती है। कहते हैं इंडिया में शादी में दहेज को लेकर बड़ा नाटक होता है और ये नाटक यहाँ भी था। दहेज का मामला तो समझ जाता है, रिलेशनशिप शादी में बदलती है। शादी चल रही होती ठीक ठाक, लेकिन कहते हैं जिस बंदे के अंदर ईगो होता है ना, उसका ईगो कभी ख़त्म नहीं होता। ईगो को हटाना बहुत मुश्किल होता है और यही प्रॉब्लम कर जाती है। अब उसका गुस्सा, ईगो उसके गुस्से में कंट्रोल हो जाता है। उसको लगता है कि सही राइट उसके पास है, वो सब कुछ कर सकता है। तो अब उसका हाथ उठना भी अब शुरू हो जाता है। उसकी कमी थी वो अब शुरू हो गई। हाथ उठना, कभी बेल्ट तो कभी कुछ। और उसका शक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था।
जानवी को अपने सारे सपनों से, अपनी हॉबीज़ से, अपनी पसंद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया था। कहीं पर उसको ये दिन नहीं देखना था और ये धीरे धीरे जो उसका टॉर्चर था वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जानवी जो थी अब उसे सहन नहीं हो रहा था। तो ये थी कहानी सेकंड चांस पे। एक सेकंड चांस क्या रूप ले सकता है आप सभी समझ नहीं सकते, इसलिए कहता हूँ सेकंड चांस तो डिज़र्व करते हैं लोग, लेकिन किसे सेकंड चांस दिया जा रहा है ये मैटर करता है। हर कोई सेकंड चांस डिज़र्व नहीं करता, हर किसी को आखिरी मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि हर कोई उसके लायक नहीं होता। अगर आप आगे करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, आप चाहें तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्ष मिश्रा। आपने सुना ये मेरी स्टोरी द सोल स्ट्रिंग में। ऐसे ही किसी पोएम या स्टोरी लेके आता रहूँगा और आपको सुनाता रहूँगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूँगा दोस्तों आपको अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।